नापूछ सियासत की कहानियां हर कोई रोज़ नए किस्से सुनाएगा। ये जनता है, सब जानती है, समझ जाएगी कि आखिर किसके वादे कहां पर जाकर रुकेंगे। और शायद यही वजह है कि आम जन के पास जब भी जाएंगे आप, तो उसके पास नेताओं के लंबे चौड़े पिटारे में बंद ऐसे वादे होंगे जो वो आपको बताएगी तो आप खुद कहेंगे कि सालों से ये काम रुका पड़ा है, वर्षों से किसी ने सुध नहीं ली। और शायद राजनीति उस समय ज़्यादा हावी हो जाती है जब इस प्रकार के चुनाव आते हैं और आम जनता को ये कहने का मौका मिल जाता है कि हमारी सुध कौन लेगा, किसने हमारी सुनी और किसने नहीं सुनी, यही समझना होता है चुनावी मौसम में। तो राजस्थान के रण में फ़िलहाल मैं राजस्थान के दौसा में हूँ और यहाँ ज़रा समझ लेते हैं कि किस तरीके से आम लोग इस बार सियासत में नई सोच के साथ कुछ और सोच रहे हैं। क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या ज़ुबान पर है और दिमाग में किस तस्वीर के साथ आगे बढ़ने का विचार वो लोग कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आखिर राजस्थान के दौसा का माहौल क्या है। राजस्थान की तपती गर्मी में ये जूस तो राहत देता है, लेकिन चुनावी मौसम में नेताओं को राहत देने के लिए इस बार वोटर्स का मन को टटोलना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं, राजस्थान के दौसा में हम लोग हैं और यहाँ पर आम जनता की राय क्या है। तो एक जूस की दुकान में है, आपने हाथ में जूस देखा हुआ मेरा, तो आप समझ गए होंगे कि फ़िलहाल सियासत में किस तरीके से इस जूस की दुकान का भी रोल है। दौसा के चौराहे पर ये जूस की दुकान है और यहीं पर जो है वो लगातार सियासतगण आके बातचीत करते रहते हैं। तो अभी के माहौल जो नज़र आ रहा है वो क्या है, क्या लग रहा है आपको? दौसा जिले में भारतीय जनता पार्टी आएगी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आ रही थी। अब के भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने कहाँ कमियां करी या अच्छा काम किया, या फिर आपको लगता है कि लोग नाराज़ हैं कांग्रेस से जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस ये आखिरी साल के 5 साल के आखिरी 6 महीने में लुटाने का बजट को लुटाने का काम कर रही है। इसको जनता सब जानती है। राजस्थान में महिलाओं पर जो अत्याचार हुए पूरे हिंदुस्तान पे नंबर 1। रीट के पेपर 17 बार लिखे जो है, युवा बेरोजगारों को मतलब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। महंगाई भत्ते का जो वायदा किया था वो नहीं दिया आज तक। बेरोजगारों को भत्ते का वायदा किया था वो नहीं दिया। किसानों के ऋण माफ़ी का वायदा था वो नहीं दिया। उन्होंने 10 तक गिनती बोली थी कि 10 तक बोलोगे, राहुल गांधी ने कहा था 10 तक बोलोगे जब तक लोन माफ़। और वो आज 10 गिनती उनकी पूरी नहीं हो रही। तो इस वजह से सारी जनता त्रस्त है। दौसा में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मुरारी लाल जी ने वायदा किया था कि दौसा में मैं 5 साल में पानी ला के रहूँगा। जो शंकर लाल जी के टाइम पे पानी आता था वो भी अब आधा हो गया और 15-15 दिन में दौसा शहर में नल आ रहे हैं। बड़ी हालात ख़राब है। इंद्र देवता रूठे हुए हैं तो बरसात वैसे कम हुई है तो लोग प्यासे मर रहे हैं और दूर दूर से पानी ला रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं वैसा? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। गहलोत के राज में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पे आ गया। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार, हर एमएलए मुख्यमंत्री बन गया और भ्रष्टाचार मचा रखा है पूरे राजस्थान में। पेपर लीक होने में 17 बार रिकॉर्ड है। पूरे भारत में 17 बार पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में। इसके अलावा दौसा की लोकल समस्या है, 12-12, 13-13 दिन में तो नल आता है यहाँ पे। और लाइट आप देख लो, दिन में कम से कम 4-5 बार लाइट जाती है 1-1 घंटे के लिए। तो इससे बहुत परेशान है। और जो वेट बढ़ाने की बात थी पेट्रोल डीजल पे, केंद्र सरकार ने कम कर दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पंप वालों को गच्छा दे दिया। 10 दिन के बाद करेंगे, ये करेंगे, और उन्होंने वेट नहीं घटाया। भारत में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। अच्छा, मुझे आम लोगों की राय है वो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है इस बार चुनावी मौसम में? निश्चित रूप से मुरारी लाल जी चुनाव यहाँ से जीतेंगे। जहाँ तक उम्मीद है 99% मुरारी लाल जी को टिकट मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने जो जनहित के जो काम करे हैं वो जनता के बीच में सारी जनता को मालूम है मौजूद। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे लाइट नहीं आ रही। लाइट रूबरू 24 घंटे मिल रही है, कुदरती कारणवश कट जाती है, वो अलग बात है। पानी भी मिल रहा है। ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधार है अब पहले से। थोड़ी बहुत कमियाँ रहती हैं, अब सुधार आ रहा है धीरे धीरे। सर सुधार रहे हैं तो कह रहे हैं सब कुछ बदलाव के साथ व्यवस्था बदल रही है। ये आप जनता से बात करो, कोई सुधार नहीं है। मैं कह रहा हूँ आखिरी 3 महीने में 6 महीने में गहलोत सरकार ने कुछ काम दिखाया है, करने की कोशिश की है, लालच कर देने की कोशिश की है, मोबाइल बांटने की कोशिश की है, जो भी नहीं बटे।
महिलाएं कैंप में पहुंची तो धक्के मुक्के लगे उनको, पुलिस ने उनको खदेड़ा। और इतने पैसे में तो दौसा में बीसलपुर का चंबल का पानी आ सकता था, यमुना का पानी आ सकता था। जितना पैसा इन्होंने मोबाइल में बर्बाद किया तो सारे दौसा जिले की जनता पानी से जीवित रहती, पानी की वजह से मर रहे हैं सब लोग। पानी की पिछले 20 साल से विकराल स्थिति है, उसको धीरे धीरे सुधार लाया जा रहा है। ईश्वरदा बांध से राज्य सरकार ने पैसा पारित करा है, वो निश्चित रूप से 2024 में दौसा की जनता को पानी उपलब्ध हो जाएगा। वैसे टैंकरों के माध्यम से सरकार घर घर पानी पहुंचा रही है, लाइनों का काम चल रहा है, काम हो रहा है। हाँ, काम चल रहा है। आप देखिए वहाँ जाके प्रोजेक्ट पे काम कुछ फास्ट चल रहा है। कितना काम हुआ सर? पानी की सबसे विकट समस्या है, जो 12 दिन 10 दिन 12 दिन में एक बार नल आते हैं, वो भी केवल 35 मिनट के लिए। अब 35 मिनट में परिवार का काम कैसे चले 10 दिन में? पानी के टैंकर मंगाते हैं, 600-700 रुपये पानी के टैंकर के देते हैं। तो और अभी तो पूरा अच्छा, एक सवाल मैं ग्रामीण इलाके में भी गया, सबने मुझसे कहा कि सीधे तौर पे बीजेपी का जो चेहरा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो आपको लगता है कि जो फेस वैल्यू है इलेक्शन में वो बहुत मैटर करने वाली है? बहुत बड़ी बात है ये कि लोकल स्थानीय कैंडिडेट होगा, सब जगह जिसकी पहचान होगी, गांव में शहर में, वो कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वो जीत के आए। मुरारी लाल जी आसानी से हार जाएंगे। ये आम जनता से आप पूछ लो, सब ये चाहते हैं कि लोकल चेहरा हो। आपको लगता है लोकल चेहरा होगा? हाँ, चेहरा तो निश्चित लोकल होना चाहिए कि जनता के बीच में रूबरू विधायक मौजूद रहे, चाहे ब्राह्मण लड़े, चाहे एसटी लड़े, चाहे कोई भी लड़े। जनता हमेशा अपना विधायक अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर समझ रहे हैं लोग तो वो समझ जाएंगे कि सियासत को समझना अगर है आपको तो आम लोगों से बात करिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से वो जानते हैं कि राजनीति में उनको समझाना इतना आसान नहीं है। वो बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, वो ये भी जानते हैं कि किन मुद्दों के तहत उनको आगे बढ़ना है। उनको ये भी पता है कि प्रदेश स्तर पर सियासत किस तरीके से चल रही है और आखिर नेता उनसे आकर वादे क्या करने वाले हैं।